रिशाद साहब, जिस तरह से अभी ओवैस बात कर रहे हैं कि आखिरकार को तैयारी हमें T20 वर्ल्ड कप की करनी है। अभी हम देख रहे हैं हमारे सारे प्लेयर्स ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फ़खर भी हमें फॉर्म में दिखाई दिए, अब्दुल्ला शफीक भी बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। इसके अलावा दीगर जो पूरी हमारी PSL की अपनी टीम्स है वो बड़ा अच्छा खेल रही हैं। तो आपको क्या लगता है T20 वर्ल्ड कप के अंदर हम, जिस तरह से ओवैस ने कहा कि अभी एग्रेसिव क्रिकेट भी खेली जा रही है, तो क्या हम इस काबिल होंगे एक ऐसी टीम तश्कील दें जो एग्रेसिवली प्ले भी करे और टफ टाइम दे दीगर टीमों को भी? जी, देखिए, एक तो बहुत पॉजिटिव चीज़ जो इस PSL की शुरू से ही हुई है वो ये कि साइम अयूब ने बहुत अच्छा कमबैक किया है। थैंक गॉड वो अपनी इंजरी को से ओवरकम करके उन्होंने बहुत अच्छी 50 की। इसकी तरह फ़खर जमान ने बहुत अच्छा कमबैक किया और ये दो बड़े की प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के। बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा कि इन दोनों का फॉर्म में होना और एक बहुत एग्रेसिव ओपनिंग देना पाकिस्तान को, तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट होगा। लेकिन अलबत्ता एक कंटिन्यूड मैं समझता हूँ एक क्वेश्चन मार्क बाबर आजम पे जरूर चल रहा है कि जिस तरह से वो 0 पे आउट हुए और मोहम्मद आमिर ने वो पूरा ओवर जो किया वो ही लुक्ड ऑल एट सी और बिल्कुल उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि बॉल को कैसे कोप करें। तो ये हैरत हो रही कि बाबर आजम का जो लीन पैच है एक तरह से वो किसी तरह से 40 या 50 तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वो जो कमांडिंग उनकी बैटिंग होती थी, जो कवर ड्राइव्स होती थी, जो पुल शॉट्स होते थे, जो उनकी बैटिंग में जिसकी वजह से वो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हुए, इतने अरसे तक वो टॉप रहे रैंकिंग में, तो वो कॉन्फिडेंस उनमें नजर नहीं आ रहा है, विच इज वेरी सरप्राइजिंग कि अभी तक वो कॉन्फिडेंस वापस नजर नहीं आ रहा है। लेट्स होप के आइंदा PSL के आने वाले मैचेस में उनका वो कॉन्फिडेंस वापस आए, उनका फॉर्म वापस आए। उम्मीद वो कैप्टन भी है ज़ल्मी के, बिल्कुल, तो बहुत उम्मीद ज़ल्मी के कैप्टन भी हैं और ज़ल्मी के पास बहुत बड़ा स्क्वाड है, उसमें साइम अयूब, मोहम्मद हारिस भी हैं। वैसे आप बताइएगा, फ़खर ने बहुत अच्छा कमबैक किया है, साइम ने बहुत अच्छा कमबैक किया है, एक ओपनिंग जोड़ी हमें इस शेप में तो मिल सकती है, लेकिन बाबर आजम के हवाले से आप क्या कहेंगे और किस नंबर पर, किस दर्जे पर इनको खेलना चाहिए अगर वापस टीम में ये खेलते हैं तो? देखें, फ़खर की अच्छी बात है, फिटनेस भी उनकी अच्छी लग रही है। कल जो उन्होंने कैच भी पकड़ा है, बेशक वो डाइविंग कैच नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली आपको स्ट्रेच करना पड़ता आगे के लिए, तो पता लग रहा था कि फिटनेस में वापस आहिस्ता आहिस्ता फिर इनिंग्स उन्होंने कल बड़ी अच्छी खेली। वो कल मुझे याद है कह भी रहे थे कि जब मैंने पहले 100 स्कोर की थी, 50 शायद, तो मेरी वालदा यहाँ मौजूद थी, कल भी उनकी वालदा मौजूद थी, तो वो इनिंग्स बड़ी जबरदस्त उन्होंने की बात करें तो वो फिटनेस सही, मेरा ख्याल है कि राब्ता मुनक़ता हो गया है। प्रेजेंट है। अवैस, आपको आवाज आ रही है? और अच्छी बात है कि जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, आप कंप्लीट कीजिए अवैस। वैसे गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है। रिशाद साहब की जानिब चलते हैं। जिस तरह से भी हम बात कर रहे हैं टीम्स की और अपने मैचेस की, तो आज का जो मैच है उस पर जरा बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड का पेशावर ज़ल्मी से आज टाकरा होना है और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो दूसरी जीत के लिए मैदान में उतरेगी, जबकि पेशावर ज़ल्मी की कोशिश होगी कि पहली जो फतह है वो अपने नाम कर ली जाए। तो कैसे देखते हैं आज के मैच को और कौन सी टीम आपकी फेवरेट है आज? जी, मैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को ही फेवर करूंगा। ऑल्दो जैसे बात बिल्कुल सही हो रही कि भाई बहुत टफ मैच तो है, लेकिन अच्छा स्क्वाड है बहुत पेशावर ज़ल्मी का भी, और उनको फॉर्म में अब आना चाहिए, पूरी तरह से परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ जरा सा एज है इस्लामाबाद यूनाइटेड को, क्योंकि वो जीते भी हैं मैच, तो मुझे लगता है कि उनको एज है। अलबत्ता ये कि ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या बैटिंग ऑर्डर कोई पेशावर ज़ल्मी चेंज करता है इस मैच के लिए, क्योंकि हो सकता है कि बाबर अपनी पोजीशन को चेंज करें, वो थोड़ा सा और एग्रेसिव होके खेलें, तो दैट विल रियली बी अ डिफरेंस। मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर उससे फर्क पड़ेगा डेफिनेटली। अवैस, क्या आप हमारे साथ हैं? जी मैं आपके साथ जी। तो अवैस, आप बताइएगा कि इस्लामाबाद के पास कॉलिन मिनरो हैं, मैट शॉर्ट हैं, जेसन होल्डर जैसे फाइटर खिलाड़ी हैं, दूसरी जानिब साइम और बाबर हैं ज़ल्मी के पास, तो रिशाद साहब तो कह रहे हैं कि ज़ल्मी के पास कम चांसेस हैं, आपको भी ऐसा ही लगता है? देखिए, इस्लामाबाद को एक एज है, पेशावर को भी ऑब्वियसली, वो यहाँ पर ही खेले हैं पिंडी विकेट पे, तो उनको पता है कि पिंडी विकेट कैसी है। फिर सबसे बड़ी चीज अगर आप क्रॉस की बात कर लें, जितना भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का कैंप है आपको तगड़ा नजर आता है, उनके अंदर एक नजर आता है कि कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स खेलने वाले भी हैं, एग्रेसिव क्रिकेट खेलने वाले भी हैं, और हमेशा से थिंक टैंक बड़ा इंपॉर्टेंट रहा इस्लामाबाद यूनाइटेड का थ्रू आउट जो पाकिस्तान सुपर लीग की जर्नीज रही हैं। लेकिन अगर पेशावर ज़ल्मी की आप बात करें, मैं खुद भी चाहूंगा कि आज पेशावर जीते, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी बहुत बड़ी साइड है। जिस तरीके से वो फ्लेवर एक कैरी करते हैं, चाहे वो मेहनत करती है पीछे मैनेजमेंट बैठ के उसकी, चाहे वो थिंक टैंक बैठे हुए हैं, साइड बहुत बड़ी है। लेकिन पर्सनली मेरा एक थॉट जरूर था कि साइम अयूब और हारिस
अगर ये ओपनिंग करते तो ज्यादा शायद आपको एक क्वेश्चन मिलता, क्योंकि हारिस एक इस किस्म के प्लेयर हैं जो कि जब सर्कल अपना बंद होती है तो वो ज्यादा स्कोर एग्रेसिवली करते हैं, थोड़ा सा आपको रिलैक्स पोजीशन के अंदर नजर आते हैं। वैसे जब प्रेशर सिचुएशन होती है तो हारिस का थोड़ा मोड ऑफ क्रिकेट डिफरेंट हो जाता है। जैसे उस दिन बाबर आउट हुए तो वो डिफरेंट मोड ऑफ गेम के अंदर चले गए थे। तो शायद अगर ये एडजस्टमेंट हो जाए, बाबर अगर वन डाउन आ जाते हैं तो शायद आपको थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर के अंदर क्वेश्चन और ज्यादा मिल जाता है, जो कि जरूरी होगा पेशावर ज़ल्मी के लिए। कैटमोरे की बात करें, आपको पता है जब वो अपने दिन पे हो तो किस किस्म की इनिंग्स खेलते हैं, बड़ी ब्रूटल इनिंग्स खेलते हैं। कैटमोरे भी साइड बहुत बड़ी है, लेकिन शायद उस दिन जिस तरीके से परफॉर्मेंस थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की वो एक्सेप्शनल थी। मोहम्मद आमिर की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग करवाई, इसलिए कहते हैं ना एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। चाहे T20 के अंदर आप खेल रहे हो, वो माइंडसेट जो गेम होती है, मोहम्मद आमिर ऑब्वियसली वन ऑफ द बिगेस्ट बॉलर्स अपना रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, वो माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट था। लेकिन इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट जरूर है। साइम अयूब के ऊपर सबकी फिर आज नजर होंगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर हारिस एंड साइम जाते हैं वो लिटरली बड़ी ब्रूटल आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप होगी। दोनों टीम्स के पास भाई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मैच का पांसा पलटने की जिद रखते हैं। देखते हैं कि आज का जो मैच है वो कौन सी टीम जीतती है। पिंडी वालों, आपने शिकायत का कोई मौका नहीं देना है और आप लोगों ने जरूर जाना है। शाम 8 बजे मैच है जी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, PSL 10 का आपने जरूर देखने के लिए जाना है। और हमारी सारी दुआएं हमारी टीम के साथ है, क्योंकि सारी हमारी टीम है, जो भी जीत रहा है जो भी हार रहा है वो हम सब उसकी खुशी जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं।